विस्तास सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग। टाइगर किंग नाम क्यों है इस चैप्टर का, पहले उसकी थोड़ी बैकग्राउंड बता दूं। ये किंग की कहानी है और वो किंग का बहुत सारे नाम थे किंग के एक्चुअली। उन नामों में से एक नाम फेमस हो गया था उसका टाइगर किंग के नाम से। तो टाइगर किंग इतना फेमस नाम हुआ था कि बाकी सारे नाम उसके छोटे पड़ गए। हालांकि वो बहुत बलशाली और बहुत शूरवीर और बहुत सम्राट टाइप का किंग दिखाया है इसमें। तो उसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, राजा धीराज वगैरह ऐसे करके बहुत सारे अभी आएंगे। बट उनमें से टाइगर किंग ज्यादा फेमस क्यों हुआ उसके पीछे भी कहानी है, तो वही कहानी को उसने एक्सप्लेन करके इसमें चैप्टर में दिखाया है। इसीलिए चैप्टर का नाम भी द टाइगर किंग है। अ किंग हु वाज फेमस एज अ नेम्ड ऑफ द टाइगर किंग, and the tiger king, why it was the name of tiger king, we will also get to know the story, right? See this. What is the general attitude of human beings towards wild animals? Okay. The Maharaja of Pratibandhapuram is the hero of this story. प्रतिबंधपुरम नाम है एक जगह का। वैसे तो प्रतिबंध मतलब मीनिंग होता है किसी पे रिस्ट्रिक्शन लगाना। तो ये प्रतिबंधपुरम एक जगह का नाम है। वहां पे जो महाराजा था वो अपनी स्टोरी का हीरो है। He may be identified as His Highness Jamedar General Khilidar Major Satyagraha Samhari महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर MAD ACTC CRC के, ये सारे के सारे उसके नाम है। ओके, ये एक नाम नहीं है, ये बहुत सारे नामों को मिला के उसका एक बड़ा सा नाम बनाया गया है। तुम्हें पता है जैसे अकबर वगैरह मुगल बादशाह आते थे तो महाराजा धीराज जुल्ले लाई ये जहां पनाह पधार रहे हैं ऐसे कुछ नाम आते थे। तो वैसे ही ये वाला जो साउथ का सम्राट है हमारा, इसके भी बहुत सारे नाम है। ये किसी टाइम पे जमींदार हुआ करता था तो जमींदार नाम आ गया। फिर अंग्रेजों की सरकार आई तो उन्होंने इसको जनरल जमींदार बनाया तो जनरल जमींदार बन गया। फिर खिलेदार मतलब एक पर्टिकुलर एरिया का लीडर तो खिलेदार कहलाता है। फिर मेजर बना। सत्यव्याघ्र संहारी, व्याघ्र मतलब होता है टाइगर। संस्कृत में टाइगर को व्याघ्र बोलते हैं ना। तो व्याघ्र, सत्य व्याघ्र, सत्य मतलब 100 टाइगर्स को मारने वाला, संहारी मतलब संहार करने वाला। तो 100 टाइगर्स को मारने वाला ये इसका नाम है सत्य व्याघ्र संहारी। फिर महाराज, उसको भी रिस्पेक्ट देने के लिए महाराजा धीराज। विश्व भुवन, भुवन मतलब होता है जमीन, और पूरी इस विश्व की जमीन का राजा, विश्व भुवन सम्राट। सर जिलानी जंग जंग बहादुर, उसका नाम एक्चुअली में ये है जिलानी जंग जंग बहादुर। ठीक है, बहादुर भी उसको नाम दिया गया। और वो भी जंग जंग इसलिए 2 बार बोला है क्योंकि जंग बहुत सारी जीती थी उसने, इस तरीके से। सो ये उसके नाम थे। इसके अलावा भी बड़े बड़े नाम हैं। जब MAD जो आपको दिखाई दे रहा है शॉर्ट फॉर्म में, वो MAD है महाराजा धीराज, ऐसे महाराज अधिराज ऐसे करके। तो ऐसे कुछ MAD, फिर ACTC और CRC के, ये भी उसके पूरे पूरे नाम है जो शॉर्टन किए हुए हैं। बट इतने सारे नामों के बाद भी वो दिखा रहा है बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। ये सारे नामों की जगह पे आप अगर एक नाम बोल दो टाइगर किंग तो भी काफी है, क्योंकि वही इंसान है, उसी सम्राट के बारे में बात कर रहे हैं जिसके इतने सारे नाम थे। वो इतने सारे नाम क्यों पड़े? जैसे मैंने आपको बताया, कभी जमींदार होता था, कभी 100 बाघों को मारा है उसके लिए वो नाम था, कभी महाराजा धीराज उसको रिस्पेक्ट के नाम से दिया है, कभी विश्व भुवन सम्राट मतलब पूरे वर्ल्ड की जमीन का सम्राट है। ये जंग बहादुर, बहुत सारी जंग जीती थी और बहादुर के नाम से ऐसे। तो अलग अलग नामों का अलग अलग रीजन था, लेकिन सबसे बड़ा नाम जो उसको मिला टाइगर किंग के नाम से मिला। और वो टाइगर किंग का नाम हमारा जो राइटर है कल्कि, उसने भी दिया है चैप्टर का नाम इस तरीके से। I have come forward to tell you why he came to be known as टाइगर किंग। तो ये हमारा राइटर हमको बोल रहा है कि वो हमें इस स्टोरी के थ्रू बताएगा टाइगर किंग का नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। राइट, जस्ट अ मिनट। तो टाइगर किंग का नाम टाइगर क्यों पड़ा, टाइगर किंग क्यों पड़ा, वो बताएगा स्टोरी में। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस, ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विदड्रॉवल। एडवांस मतलब आगे बढ़ना, प्रिटेंडिंग मतलब उसका नाटक करना। वो कह रहा है मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है नाटक करने का मैं आगे बढ़ जाऊं और आपका एंड जो है पहले से ही बता दूं और एकदम से आपका मेन स्टोरी का सस्पेंस खत्म कर दूं। नहीं, मैं स्टोरी को उसी तरीके से बताऊंगा जिस तरीके से बतानी चाहिए। और एंड में जो सस्पेंस आता है वो अभी आपको खुलेगा, तो आपको पता पड़ेगा टाइगर किंग का नाम टाइगर किंग क्यों था वो सब। तो थोड़ा एक सस्पेंस के साथ क्रिएट करते हुए वो एक अच्छी स्टोरी सुनाने वाला है हमको।
इवन द थ्रेट ऑफ अ स्तूका बॉम्बर, स्तूका मतलब पुराने जमाने में वो जो लॉन्चर होती थी ना, स्तूका उनको बोलते थे, तोप वगैरह का छोटा फॉर्म। तो स्तूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। कह रहा है अगर आप मुझे स्तूका के सामने खड़ा कर दो, तोप के सामने खड़ा कर दो और बोलो कि नहीं तो पहले सस्पेंस बता बाद में स्टोरी सुनाना, तो भी मैं नहीं करूंगा, मैं स्टोरी ही सुनाऊंगा पहले, बाद में सस्पेंस सुनाऊंगा, ऐसा उसी तरीके से सुनाऊंगा। The Stuka, if it likes, can beat a hasty retreat from my story. बोले अगर वो तोप चलानी हो तो चला दो, मेरे को तोप के सामने खड़ा कर दो, लेकिन मैं स्टोरी अपने ही लहजे में बताऊंगा, उसको मैं डायरेक्टली स्टोरी के एंड में नहीं पहुंच जाऊंगा, नहीं तो मजा खराब हो जाएगा, इसलिए। सो दिस वाज द बैकग्राउंड ही गेव। राइटर ने अपने को बैकग्राउंड दिया है, अभी तक समझाया है कि ये स्टोरी किस बारे में है, क्या है, और वो किस तरीके से बताने वाला है, क्या बताने वाला है। नाउ अब स्टार्ट हो रही है स्टोरी। राइट एट द स्टार्ट इट इज इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। कह रहा है मैं स्टोरी के स्टार्ट में पहले एक और मैटर बता देता हूँ टाइगर किंग के बारे में। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। indomitable ये वर्ड को आप अंडरलाइन कर लेना। इसका मीनिंग क्या होता है? डोमिट, डोमिट करना या डोमिनेट करना किसी को होता है, किसी को दबा के रखना। बट उसकी करेज यानी उसकी हिम्मत ऐसी थी जो इनडोमिटेबल थी, यानी कि उसको कोई दबा नहीं सकता था। सामने अगर कोई लड़ने आ जाए उससे, या उसके साथ लड़ाई करे या उसके ऊपर जंग करे, तो भी उसकी करेज को, हिम्मत को दबा नहीं पाता था, इतना वो करेजियस इंसान था। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। बट आप उससे फेस टू फेस मिलना चाहते भी हो तो भी नहीं मिल पाओगे, क्योंकि आप उसकी स्टोरी पढ़ सकते हो, उसके बारे में जान सकते हो, लेकिन फेस टू फेस मिलने की आपकी इच्छा होगी, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो मर चुका है अभी। एज भारत सेड टू राम about Dashrath, the Tiger King has reached that final abode of all living creatures। कह रहा है भरत मिलाप, यानी कि रामायण में जब भरत मिलाप हुआ था, भरत जाता है राम को ढूंढने के लिए जब राम वनवास चला गया था, और उसको बताता है दशरथ यानी अपने पिताजी के बारे में कि दशरथ अभी नहीं रहा, मर गया है। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे राम की इच्छा हुई होगी दशरथ से मिलने के लिए, लेकिन वो मिल नहीं सकता क्योंकि वो मर चुका है। वैसे ही जब मैं अभी आपको स्टोरी बताऊंगा टाइगर किंग के बारे में, आपको भी इच्छा होगी कि टाइगर किंग से जाके मिलें, लेकिन टाइगर किंग से आप मिल नहीं सकते क्योंकि वो मर चुका है। जैसे हर एक जानवर, हर एक जिंदा इंसान की एक लास्ट अबोर्ड, फाइनल अबोर्ड, अबोर्ड मतलब घर, अबोर्ड मतलब रहने का प्लेस होता है। तो लास्ट अबोर्ड हर किसी इंसान का क्या होता है? उसकी डेथ बेड, यानी कि जहां पे वो मरता है, तो उसकी डेथ की उसका लास्ट अबोर्ड होती है। तो वो मर चुका है। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। ये उसने साफ बोल दिया। the manner of his death is a matter of extraordinary interest। अब वो कह रहा है वो मर तो चुका है, लेकिन वो कैसे मरा, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसके पीछे। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। और उसने जैसे बोला है कि वो सस्पेंस में स्टोरी के लास्ट में ही खोलूंगा, अभी नहीं दूंगा, ताकि आप स्टोरी पूरी सुनो, ढंग से चले। The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die। कह रहा है कि उसके मरने के मैटर के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग या सबसे फैंटास्टिक एस्पेक्ट जो है वो ये है कि जैसे ही वो पैदा हुआ था, जितने भी मतलब वो राजाओं के यहाँ पैदा हुआ था, वो राजकुमार था जब पैदा हुआ था, उसके पापा भी राजा थे। तो जब वो पैदा हुआ तो वहां पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स यानी ज्योतिषी वगैरह जो ब्राह्मण वगैरह बैठे रहते हैं, उन सब ने उसकी भविष्यवाणी करी थी या उसका भविष्य देखा था, जन्मपत्री बनाई होगी। तो उन्होंने उसकी जन्मपत्री देखते हुए या भविष्यवाणी बनाते हुए उसके बारे में बताया कि एक दिन ये राजा मरेगा। ऑब्वियसली मरता तो सभी हैं, लेकिन उन्होंने जो बताया था वो थोड़ा एक्स्ट्रा था, लेकिन उसके बारे में क्या है वो अभी आगे बताएगा। बट ये कह रहा है कि इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि उसके बारे में पैदा होते ही उन्होंने लोगों के बारे में बता दिया कि ये मरेगा जरूर एक दिन। बोले मरते तो वैसे सभी हैं, लेकिन इसमें बताने की क्या खास बात थी, इसीलिए बात आते हैं। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स। सुनो, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स यानी हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। बट इतना बोल के वो डॉट डॉट यानी कि उन ज्योतिषियों ने, उन एस्ट्रोलॉजर्स ने अपनी जबान रोक दी और आगे नहीं बोला। दे बिट देयर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ड। यानी जब वो पैदा हुआ था, छोटा सा बालक नन्हा राजकुमार, ये टाइगर किंग के बारे में बात कर रहे हैं, जब वो पैदा हुआ था, एस्ट्रोलॉजर्स जो वहां पे थे उन्होंने देखा उसको और उसके बारे में भविष्यवाणी की लोगों को कि ये जो बालक पैदा हुआ है राजकुमार, ये वॉरियर ऑफ वॉरियर बनेगा, यानी योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो, सबसे बड़े हीरो से भी बड़ा हीरो बनेगा, सबसे बड़े चैंपियन से बड़ा चैंपियन बनेगा ये। और
इतना बोल के बस वो चुप हो गए, उसके आगे बोले ही नहीं। तो उसके आगे नहीं बोले तो जो भी उनके माता पिता थे, यानी जो राजा राजनी थे उस टाइम पे, या जो मंत्री वगैरह थे, वो सब उस एकदम से हैरान हो गए, बोले ये बोलते बोलते रुक क्यों गए। तो उन्होंने राजा ने पूछा उस ज्योतिषी से, भाई आगे बोलो ना, आगे क्या हुआ। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट। जब आगे पूछा गया उनसे, तब भविष्यवाणी उन्होंने आगे की कि दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। बोले हम आपको बता रहे हैं, एक सीक्रेट बता रहे हैं, लेकिन ये किसी को भी बताना नहीं, और किसी को बताना भी नहीं चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट। हम भी नहीं बताना चाहते थे, लेकिन आप हमसे पूछ रहे हो तो हम बता देते हैं कि चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। कह रहा है कि जो बच्चा इस वक्त पैदा होता है, इस नक्षत्र में पैदा होता है, उसको एक दिन अपनी डेथ से मिलना पड़ेगा, यानी कि उस दिन मरना पड़ेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात थी, ये तो हर कोई मरता है। बट उन्होंने ये चीज को ऐसा बताया कि ये सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं। सो व्हाट इज इट, वो इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहे थे इसका, बताते हैं उसके बारे में। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। उसी टाइम पे, अभी कोई राजा बोले, कोई मंत्री बोले, कोई भविष्यवाणी कुछ और आगे बोलता कुछ करता, इससे पहले एक अच्छा सा मिरेकल हुआ वहां पे। मिरेकल मीन्स चमत्कार हुआ। क्या मिरेकल हुआ? एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 डे ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर। वो जो 10 दिन का बच्चा था, एक्चुअली वो पैदा होते ही नहीं आए थे एस्ट्रोलॉजर्स, पैदा होने के 10 दिन बाद उसका नाम रखा जाना था, इसीलिए उसको बुलाया गया था एस्ट्रोलॉजर्स को। तो वो एस्ट्रोलॉजर्स आए हुए थे, तो 10 दिन का बच्चा है वो, 10 दिन के बच्चे के मुंह से आवाज निकली और उसने बोला। ये मिरेकल हुआ था उस टाइम पे। ओ वाइस प्रोफिट्स, वाह कितनी बढ़िया भविष्यवाणी करी है तुम समझदार लोगों ने, तुम समझदार ज्योतिषियों ने, ऐसा उसने बोला। ऑब्वियस ही बात है, वो भविष्यवाणी कर क्या रहे थे, वो कह रहे थे कि जो ये लड़का पैदा हुआ है वो एक दिन मरेगा। अब ये कोई भविष्यवाणी तो है नहीं, जो भी पैदा होता हुआ तो मरता ही है, सबको पता है। तो इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं थी। बाकी कोई और इस पे हैरानी दिखा है, इससे पहले वो छोटा बच्चा जो पैदा हुआ है अभी 10 दिन का है, बोलना कैसे आ गया उसको, और वो लैंग्वेज में कैसे बोलना आ गया, फिर भी मेरेकल हुआ, अपने आप ही उसने वर्ड्स बोले। अब ये कहानी है एक्चुअली, तो कहानी में ऐसा हुआ था, हमें राइटर बता रहा है। आगे देखते हैं। Everyone stood transfixed in stupefaction। ये वर्ड भी अंडरलाइन कर लो। स्टूपेंडस जो वर्ड होता है, स्टूपेंडस मतलब अमेजिंग जैसा, और सुपरफिशियल बोल सकते हो, या फिर मैग्निफिकेशन बोल सकते हो। तो उस हिसाब से दोनों का मिला के बना हुआ है बड़ा सा हैरानी कर देने वाला सिचुएशन। बहुत ग्रेट काइंड ऑफ वंडरफुल सिचुएशन, ऐसा बोल सकते हो। एवरीवन स्टूड इन ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपेफिक्शन। स्टूपेफिक्शन मीन्स हैरानी से सब खड़े हो गए, बोले छोटा सा बच्चा कैसे बोल सकता है, और इसने ऐसा बोल कैसे दिया। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। जो जितने भी लोग वहां खड़े थे, चाहे ज्योतिषी हो, राजा रानी थे, या उनके नौकर चाकर थे, मंत्री वगैरह थे, सब एक दूसरे को देख के आंखें झपक रहे थे और देख रहे थे कि आवाज कहाँ से आई, बच्चा कैसे बोल सकता है। इतने में अभी कोई और कुछ बोले, बच्चा दोबारा बोला, ओ वाइस प्रॉफिट्स, इट वाज आई हु स्पोक। कि अरे ओ समझदार ज्योतिषियों, ये मैं था जिसने बोला था। तो इधर उधर मत देखो, हैरान मत हो सब जने, मैं ही था जिसने बोला था, मेरी तरफ देखो। दिस टाइम देर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। अब किसी को कोई शक ही नहीं रहा कि ये कौन बोल रहा है, क्योंकि अब तो साफ साफ वो बच्चा बोल रहा था कि भाई मैं ही बोल रहा हूं, मेरी तरफ देखो। It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly। तो अब सबको पता पड़ गया बिना डाउट के कि ये 10 दिन का बच्चा जो अभी छोटा सा इन्फेंट है, इसी ने ये वर्ड्स बोले हैं। इनशिएटेड मतलब स्पोक, इनशिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, अब जो जितने भी ज्योतिषी या भविष्यवाणी वाले लोग आए थे, वो सारे पंडित वगैरह, उनमें जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था सबसे बड़ा, took off his spectacles and gazed intently at the baby। पहले वो जब जन्म पत्री बना रहा था या भविष्यवाणी देख रहा था उसकी, वो सब, तो उस वक्त उसने चश्मे पहने हुए थे, अब उसने चश्मे उतारे अपने, took off his spectacles and gazed intently at the baby। उस छोटे से बच्चे को घूर के उसने ध्यान से देखा। All those who are born will one day have to die। We don't need your predictions to know that। अब ये बच्चा उस ज्योतिषी से बोल रहा है डायरेक्टली कि भाई जितने भी लोग पैदा होते हैं वो लोग एक ना एक दिन तो मरते ही है ना। तो इस चीज के जानने के लिए हमें तुम्हारी प्रिडिक्शंस की जरूरत क्या है। तो तुम कौन से एस्ट्रोलॉजर हो गए जो इतनी बड़ी प्रिडिक्शन करके हमें बता रहे हो कि ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, ऐसा है वैसा है। देयर विल बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ।
बोले अगर तुम बहुत ही बड़े भविष्य वक्ता हो या ज्योतिषी हो तो तब बात बनेगी जब तुम हमें बताओ कि वो डेथ कैसे होगी। मैं मरूंगा एक दिन वो तो पता है, लेकिन मरूंगा कैसे वो बताओ, तो लगे कि भैया तुमने भविष्यवाणी करी है। द रॉयल इन्फेंट, रॉयल मीन्स राजा का बेटा, और रॉयल इन्फेंट यानी इन्फेंट बच्चा, अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस। स्क्वीकी जैसे माउस की नहीं होती पतली सी आवाज, उसको स्क्वीकी बोलते हैं। तो द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, छोटी सी आवाज में, बच्चे की आवाज में उसने बोले ये सारे वर्ड्स, और बोला कि भाई मरूंगा ये तो पता ही है, सबको पता है, सब मरते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, आप मुझे बताओ मरूंगा कैसे, तब मैं मानूं आप भविष्यवाणी करते हो। The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder. अब वो जो ज्योतिष था इतना बड़ा, उसको हैरानी हुई, उसने देखा ये सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सपना तो नहीं देख रहा हूँ। उसने सपना महसूस करने के लिए उसने देखा, उसको नाक पे हाथ लगा के देखा कि ये सच में छोटा बच्चा ही है ना जो बोल रहा है, कि ये कोई और कोई नाटक तो नहीं कर रहे हैं सब। तो उसने हाथ लगा के देखा उसके नोज पे, उसने कहा ये तो सही में बच्चा है और ये सही में बोल रहा है। अ बेबी barely 10 days old opens its lips in speech. उसको भी हैरानी हुई कि 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है। नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, और उसके अलावा उसके दिमाग में इतनी सेंस भी है कि वो बोल रहा है कि मैंने जो भविष्यवाणी करी वो तो बेकार थी, अगर उसमें मैं बताऊं कि मैनर ऑफ डेथ कैसा होगा तब जाके वो इंटेलिजेंट बनती है, इतना बड़ा इंटेलिजेंट का क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो। इनक्रेडिबल, यानी कि इस पे तो विश्वास ही नहीं होता, कैसे ये बोल सकता है। रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स। कह रहा है जब वॉर ऑफिस यानी जब युद्ध होता है दो देशों के बीच में, तो वॉर ऑफिस से बुलेटिन मतलब समाचार आते हैं ना कि ये राज्य चला गया, ऐसा राज्य छिन गया, या इतने लोग मारे गए वगैरह, तो वो जो फैक्ट्स आते हैं उनसे हैरानी इतनी नहीं होती जितनी हैरानी इस बच्चे के बोलने से हो रही है। ये तो इनक्रेडिबल है एकदम से। The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. फिर उसने उंगली हटाई उसके नाक से और अपनी आंखों से गाड़ के उसको घूर के देखने लगा छोटे से बच्चे को, और पूरा उसको स्टडी किया उसको बच्चे को कि क्या है। The prince was born in the hour of the bull. अब वो ज्योतिष जो था अपनी इंटेलिजेंस बता रहा है और कह रहा है कि भाई ये देखो मैं जरा बोल रहा हूँ, द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल। कह रहा है कि ये जो राजकुमार है ये जिस टाइम पे पैदा हुआ, जिस समय पे पैदा हुआ, वो समय बुल का है यानी बैल का है। और बैल और टाइगर, जो टाइगर होता है, दोनों एनिमीज होते हैं। द बुल एंड द टाइगर्स आर एनिमीज, देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर। यानी कि ये जब मरेगा तो इसके मरने का रीजन कोई टाइगर होगा, यानी कि इसको टाइगर मारेगा। अंडरस्टैंड? तो ये उसने बताया कि मैनर ऑफ डेथ कैसा होगा। अब उसने अपनी भविष्यवाणी आगे बताई। You may think that Crown Prince Jung Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen. अब कोई राजा हो, उसको पता पड़े कि मेरा अभी छोटा बच्चा पैदा हुआ है 10 दिन का, और उसके बारे में भविष्यवाणी हो रही है कि ये टाइगर के द्वारा मारा जाएगा, तो वो राजा क्या करेगा? जनरली अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखेगा, कभी किसी टाइगर के पास जाने नहीं देगा, और उसको जंगल में भी नहीं जाने देगा, ऐसे करके, क्योंकि उसकी जान बचाना चाहेगा, राइट? ऐसा सब सोचेंगे कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl. Terrifying words emerged from his lips. वो तो जैसे ही उसने सुना ना छोटे बच्चे ने कि मैं टाइगर के द्वारा मारा जाऊंगा, वो छोटा बच्चा ऐसे गुर्रा के बोला, टेरिफाइंग ग्राउल। ग्राउल मतलब वो दहाड़ होती है ना जैसे गुर्राने की, डॉग्स और ये टाइगर्स की, ग्राउल की तरीके से वो जोर से चिल्लाया, लेट टाइगर्स बिवेयर। उसने क्या बोला कि अब टाइगर्स को जाके बोलो सावधान हो जाए मेरे से, मैं आ गया हूँ, मैं, वो तो मेरे को क्या मारेंगे, मैं उनको मारूंगा, ऐसा उसने बोला छोटे से बच्चे ने, 10 साल 10 दिन के बच्चे ने। This account is only a rumor rife in Pratibandpuram, but with hindsight, we may conclude it was based on some truth. अब ये लास्ट लाइन, इसने फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे खत्म होता है जब स्टोरी का, तो उसने लास्ट लाइन में क्या बोला है कि ये जो मैंने कहानी सुनाई है आपको बच्चे के पैदा होने की, ज्योतिष की और ये सब बातें करने की, ये सब बातें जो हैं किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, ये ऐसा र्यूमर है उस इंसान के बारे में, लेकिन जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ वो कहानी का तो मुझे पता है वो सच्चाई है। तो उससे पहले इसने उसके पैदा होने की कहानी बताई, वो कहानी पूरी बताने के बाद में बोला कि ऐसी सारी कहानी मैंने सुनी है, सुनी सुनाई कहानी मैंने आपको सुनाई है। तो वो र्यूमर भी हो सकती है, सच्चाई भी हो सकती है, बट आप जब पूरी कहानी सुन लोगे इसके बारे में, पूरी जिंदगी, ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब आपको लगेगा नहीं नहीं हो सकता है ये वाली कहानी, ये र्यूमर भी असल में सच में हो, ऐसा हुआ हो। ठीक है? सो सेक्शन 2 स्टार्ट्स हियर।
Just a minute. So section 2, सेक्शन 2 में क्या बोलता है? क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे. नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड. सेक्शन 2 में अब बता रहा है कि टाइम निकलता गया, जो छोटा बच्चा था 10 दिन का, वो जो पैदा हुआ था जंग जंग बहादुर, अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, लंबा हो रहा है, धीरे धीरे मजबूत यानी स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है दिन ब दिन. तो उसके बाद नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड. यानी कि जो इवेंट अभी तक बताया, इसके अलावा और भी कोई खास ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हुई नहीं उसके चाइल्डहुड में. तो उसका चाइल्डहुड खत्म हो गया, अब वो यंग एज में आ चुका है. जस्ट अ मिनट. Yeah, no problem. Whatever the time is available, we'll continue afterwards in the next session, right? So the boy drank the milk of an English cow, the, was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films, exactly as the crown princes of all other Indian states did. अब वो कह रहा है कि छोटा बच्चा जो 10 दिन का था वो बड़ा हो गया है, वो बॉय हो गया, बाद में चाइल्डहुड उसका निकल गया. उस पूरे चाइल्डहुड के दौरान उसने जो ड्रिंक पिया, मिल्क पिया, यानी कि वो मिल्क पूरा का पूरा हमेशा इंग्लिश काव का था. इंग्लिश काव मतलब उस टाइम पे अंग्रेजों का राज था इंडिया में. तो अंग्रेजों के यहाँ जो इंग्लिश यानी जो फॉरेन गाय थी, तो जो देसी गाय अलग होती है, फॉरेन यानी मिक्स ब्रीड वाली गाय अलग होती है. तो मिक्स ब्रीड वाली गाय जो थी उसका दूध उसने पिया था. वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी. और ये राजा का बेटा था, तो इसको पालने के लिए एक नैनी रखी हुई थी. वो नैनी भी अंग्रेजों जैसी थी, तो इंग्लिश नैनी थी वो. इसको पढ़ाई भी इंग्लिश मीडियम में कराई जाती थी. ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन. वो इंग्लिश पढ़ाने वाला बंदा भी इंग्लिश था. सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स. और फिल्म्स वगैरह भी वो सारी इंग्लिश ही देखता था. सो उसको पूरा वो ट्रीटमेंट मिलता था जैसे कि सारे इंडिया के अदर स्टेट्स के सारे रॉयल प्रिंसेस को मिलता था. जितने भी बड़े बड़े स्टेट्स थे जो अंग्रेजों के नीचे आते थे उस टाइम पे, उन सब के प्रिंस इसी तरीके से पाले जाते थे. उसको भी वही ट्रीटमेंट मिला. When he came of age at 20, the state which had been with the coat of wards until then came into his hands. तो जब वो 20 साल का हुआ, अब वो बच्चा हमारा छोटा 20 साल का हो गया है, ठीक है. द स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, यानी वो उस टाइम पे अंग्रेजों की जो गवर्नमेंट थी, विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स. तो जो पूरा राज्य था जो उसका, वो पूरा राज्य था पहले अंग्रेजों के कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के अंडर में था. अब वो जब 20 साल का हो गया, अब इसमें कहानी बताई नहीं है इसमें, लेकिन ऐसा थोड़ा प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि जो इसका फादर था, जो राजा था, वो राजा शायद यंग एज में ही मर गया होगा. और बाद में जो ये छोटा बच्चा था हमारा टाइगर किंग, ये जो है अंग्रेजों के द्वारा पाला जा रहा था. अंग्रेजों ने इसका पूरा राज्य अपने अंदर ले लिया था, कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के अंदर ले लिया था, और अंग्रेज ही इसका पालन पोषण कर रहे थे. इसलिए उसको अंग्रेज प्रिंसेस जैसा ही उसका ट्रीटमेंट मिल रहा था. बाद में जब ये 20 साल का हुआ तो इसको इसकी संपत्ति यानी इसका राज्य वापस दे दिया गया, इसके अंदर में आ गया. अब ये नया राजा बन गया अपने राज्य का. अंडरस्टैंड? 20 साल की उम्र में ये राजा बना. But everyone in the kingdom remembered this astrologer's prediction. Many continued to discuss the matter. Slowly it came to the Maharaja's ears. कह रहा है कि जब वो 10 दिन का था तब वो भविष्यवाणी हुई थी, तब तो ये मिरेकल हुआ था कि उसने बात करी थी, लेकिन उसके बाद कोई मिरेकल नहीं हुआ. यानी उसके बाद वो बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह ही पला और कभी दोबारा बोला भी नहीं था. जब बाद में 2 साल 3 साल के बाद जब बच्चे बोलते हैं तो वो नॉर्मल उसी तरीके से बोला था. तो कोई मिरेकल हुआ नहीं. जब 20 साल का ये हो गया, जब ये राजा बन गया, तब भी कई लोग उस र्यूमर के बारे में, उस स्टोरी के बारे में डिस्कस करते रहते थे आपस में. और धीरे धीरे बात जैसे होती है ना, जंगल की आग के तरीके से अफवाहें तो फैलती रहती हैं इधर उधर. तो वैसे ही वो अफवाह या र्यूमर जो थी वो पूरी की पूरी कहानी फैलते फैलते कानों से चलते हुए एक बार उस महाराजा के कान में भी पहुंची, जो 20 साल का महाराजा है हमारा अभी. तो उसके पास भी पहुंची और उसको पता पड़ा कि उसके बचपन में यानी कि 10 दिन के जब वो टाइम का था, तब ऐसा मेरेकल हुआ था कि वो बोला था, और वो क्यों बोला था वो भी पता पड़ा. और उसकी डेथ वो टाइगर से होगी ऐसा भी उसको पता पड़ा था. और उसने खुद ने चेतावनी दी थी टाइगर्स को कि आप टाइगर्स को मेरे से सावधान रहना पड़ेगा. राइट. सो ये सब उसको बारे में उसको खुद को पता पड़ा. There were innumerable forests in the Pratibandpuram state. They had tigers in them. The Maharaja knew the old saying, you may kill even a cow in self-defense. There could certainly be no objection to killing tigers in self-defense. The Maharaja started out on a tiger hunt. अब बता रहा है उस टाइम पे इस महाराज के जो राज्य था प्रतिबंधपुरम, उस प्रतिबंधपुरम में बहुत सारे जंगल थे छोटे छोटे. तो उन जंगलों में कई सारे टाइगर्स भी थे.
तो अपने ही जंगलों में, अपने ही राज्य के जंगलों में वहां पे बहुत सारे टाइगर्स हैं, उनको ये मार सकता है ना, क्योंकि ये टाइगर्स से मरने वाला है। अगर उसके जंगल में टाइगर्स रहेंगे ही नहीं तो ये टाइगर्स को मार सकता है। तो ये उसने सोचा कि भाई मैं टाइगर्स को मार देता हूँ तो टाइगर मेरे को मार ही नहीं पाएंगे, और अपने ही जंगल में ही मारूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस एक कहावत सुनी हुई थी कि कभी इंसान के ऊपर जान की बात बन जाए ना तो अपनी जान बचाने के लिए वो एक काव को यानी गाय को भी मार सकता है, जबकि गाय हमारे यहाँ में बहुत पावन मानी जाती है, बहुत पवित्र मानी जाती है, उसको नहीं मारना चाहिए ऐसा बोला जाता है, राइट। तो उसको मारा जा सकता है सेल्फ डिफेंस में, अगर कोई गाय पागल हो जाए, वो मारने आ जाए किसी इंसान को और अपने आप को बचाने के चक्कर में इंसान गाय को मार देता है, तो वो अधर्म नहीं है, ऐसा माना गया है। तो उसने कहा जब गाय को मारा जा सकता है सेल्फ डिफेंस में, मैं टाइगर को क्यों नहीं मार सकता। तो उसने उस दिन के बाद से वो टाइगर हंट पे निकल पड़ा, अपने राज्य के सारे जंगलों में जाके वो टाइगर्स को ढूंढ के मारने लगा। सो एज वी सेड कि वहाँ पे बहुत सारे उसके फॉरेस्ट थे, और अपने ही फॉरेस्ट में अपने ही टाइगर्स को मार के वो एक तरीके से सेल्फ डिफेंस प्रूव कर रहा था, और कह रहा था कि मैं टाइगर हंट पे निकलता हूँ। तो वो उस दिन से लेके रोज के रोज टाइगर हंट पे निकलने लगा। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। जब उसने पहली बार पहला टाइगर मारा तो बहुत ज्यादा खुश हुआ। थ्रिल्ड मतलब बहुत ज्यादा खुश हुआ, बियॉन्ड मेजर इतना कि जितना नाप नहीं सकते। He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. Sent for एक वर्ब होती है, sent मतलब होता है वैसे भेजना, लेकिन sent for का मतलब होता है बुलावा भेजना। तो उसने बुलावा भेजा किसके लिए? ज्योतिषी के लिए। वही ज्योतिषी जिसने इसकी भविष्यवाणी की थी कि ये टाइगर द्वारा मारा जाएगा। अब इसने पहला पहला टाइगर मारा और ये खुश हो गया, बोले टाइगर को तो मैंने मार दिया, टाइगर कहाँ से मेरे को मारेगा। तो अपनी खुशी दिखाने के लिए उसने ज्योतिषी को भेजा, मतलब बुलावा भेजा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो ज्योतिषी को बुलावा भेजा और कहता है कि भाई देख भाई, इतना बड़ा डेड बीस्ट देख, ये मरा हुआ बीस्ट, बीस्ट मतलब बड़ा सा राक्षस, इतने बड़े टाइगर को मैंने मार दिया है, देख ये क्या मेरे को मारेगा। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। अब क्या बोलते हो, मेरे को कौन मारेगा। योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, बट इतना बोल के फिर चुप हो गया एस्ट्रोलॉजर्स। एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, ड्रॉल्ड मतलब रुक गया। तो वो बोलता है कि मेजेस्टी, यानी कि वो रॉयल रिस्पेक्ट में बोल रहा है कि योर मेजेस्टी मे किल, आप ऐसे एक क्या 99 टाइगर्स मार दो चलेगा, लेकिन उसके बाद लेकिन बोल के चुप हो गया। बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर। अब वो राजा ने बोला कि डरो मत, तुम्हें जो बोलना है बोलो बिंदास। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद दी 100th टाइगर। तो कहता है कि आप 99 टाइगर मार सकते हो, लेकिन 100वां टाइगर जो होगा ना उससे सावधान रहना, ऐसा बोला उसने। बोला 100वां टाइगर से आपको खतरा हो सकता है। वट इफ द 100th टाइगर वर्स ऑल्सो किल्ड। बोले अगर मैंने 100वां टाइगर को भी मार दिया तो फिर क्या होगा। देन आई विल टेयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम एंड, फिर चुप हो गया। कहता है अगर ऐसा हो गया ना महाराज, तो मैं जितनी भी अपनी ज्योतिषी की भविष्यवाणी की किताब है ना सब जला दूंगा, अपने उनको आग लगा दूंगा। और उसके बाद बोला उसके बाद क्या, आई शेल कट ऑफ माई टफ्ट, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। बोले महाराज पंडितों को तो वैसे ही आजकल कोई पूछता नहीं है, मैं एक काम करूंगा उसके बाद मेरी ज्योतिषी खत्म हो जाएगी तो मैं अपनी जो अपनी शिखा है यानी कि वो चोटी है जो ज्योतिषी की होती है, वो चोटी काट दूंगा, मेरे बाल छोटे कर दूंगा, और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। उस टाइम पे अंग्रेजों की इंश्योरेंस कंपनीज थी पहले, तुमने पढ़ा होगा बीए में, राइट। तो उसने कहा कि मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, अपनी ये सारी ये ज्योतिषी विद्या वगैरह सब छोड़ दूंगा। इतना मेरे को यकीन है कि 100 टारगेट आप नहीं मार पाओगे। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। इनकोहेरेंट मतलब ऐसा जिसको समझा नहीं जा सके। इतनी बड़ी उसकी मतलब इतना कॉन्फिडेंस था उसको कि मैं ये सब कर सकता हूँ। ठीक है। From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। अब ये थर्ड सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, कह रहा है कि उस दिन के बाद से पूरे प्रतिबंधपुरम में जितने भी टाइगर्स थे उन सब के लिए एक सेलिब्रेशन टाइम आ गया था। अब ये सेलिब्रेशन टाइम कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो मारने निकला था। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। क्यों सेलिब्रेशन कर रहे थे सारे टाइगर, इसीलिए क्योंकि स्टेट में टाइगर को मारना बैन कर दिया गया था, क्योंकि कोई और टाइगर को मारेगा तो टाइगर्स कम हो जाएंगे, और फिर ये राजा जो है 100 टाइगर नहीं मार पाएगा, इसीलिए टाइगर्स की हंटिंग पे बैन लगा दिया गया था, ताकि ये राजा 100 टाइगर्स को मार सके। Understand? A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to flinch so much as a stone at a tiger,
all his wealth and property would be confiscated. कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है पूरा जो सरकार या जो राजा वगैरह होते हैं वो आपकी पूरी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लेते हैं, यानी जब्त कर लेते हैं, उसको कॉन्फिस्केट करना बोलते हैं। तो कह रहा है कि वो अगर किसी ने टाइगर को मारने की तो बात छोड़ो, अगर किसी ने टाइगर के ऊपर पत्थर फेंकने की भी हिम्मत करी ना तो उसकी सारी वेल्थ सारी प्रॉपर्टी को राजा द्वारा कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। अंडरस्टैंड? इतना बड़ा उसने मतलब प्रोक्लेमेशन यानी पूरे अनाउंस करा दिया था पूरे राज्य में। The Maharaja vowed that he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. अब उस राजा ने प्रतिज्ञा करी, वाव मतलब प्रतिज्ञा करी, कसम खाई कि आज के बाद मैं कोई भी राजाओं का जो भी मैटर होता है, लाइक डिसीजन देना, सभा अटेंड करना, ये करना वो करना, जनता की फरियाद सुनना, वो सब मैं बाद में करूंगा, पहले मैं 100 टाइगर मारूंगा, पहले मैं 100 टाइगर मार दूं, बाद में सब काम करूंगा, ऐसा उसने प्रतिज्ञा की। Initially, the king seemed well set to realize his ambition. शुरुआत में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि उसके बहुत सारे राज्य मतलब उसके राज्य में बहुत सारे जंगल थे और बहुत सारे जंगल में इनके अंदर में बहुत सारे टाइगर्स भी थे। तो कभी किसी जंगल में चला जाता, वहां पे टाइगर ढूंढते, टाइगर मिल जाता, टाइगर को मार देता। उस वक्त उसके पास तलवार या बॉन एंड एरो जो भी बो एंड एरो जो भी होता था, इस तरीके से बहुत सारी चीजों से वो मारता था, या कभी राइफल वगैरह भी आ गई थी तो राइफल से भी मारता था। तो उन सब चीजों से ये मारता था, कभी कभी तो लड़ाई करके भी मारा इसने। तो शुरुआत में इसको दिक्कत नहीं आई। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स, ऐसा नहीं था कि उसको कभी खतरा नहीं हुआ, खतरा भी हुआ। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, ऐसा भी हुआ था कि मान लो सामने टाइगर खड़ा है और उसने बंदूक चलाई और वो गोली उस टाइगर को लगी नहीं। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, और टाइगर ने जंप किया, लेफ्ट अपॉन मींस जंप करना, तो जंप किया उसके ऊपर। एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और राजा ने अपने हाथों से उस बीस्ट का मुकाबला किया और कई बार हाथों से भी मारा उसको, ऐसा भी हुआ। तो इतना ताकतवर था ये, इतना मतलब बहादुर था, और इसका नाम टाइगर किंग भी इसीलिए पड़ा क्योंकि इसने इतने सारे टाइगर्स को मारा था। राइट? सत्य व्याघ्र संहारी, ये एक उसको टाइटल दिया गया था। सत्य मतलब 100, व्याघ्र मतलब टाइगर। तो ऐसे 100 टाइगर को मारने वाला ऐसा राजा, उसको नाम दिया गया था। बट 100 टाइगर से मरने से पहले ही उसने बोला था कि 100 टाइगर तो नहीं मार पाएगा, ज्योतिषी ने बोला था। तो आगे क्या होता है देखते हैं। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वन, चाहे वो बंदूक से मारे, चाहे एरो से मारे, चाहे तलवार से मारे, चाहे अपने हाथ से लड़के मारे, लेकिन हर बार महाराजा ही जीता था। अभी तक तो सारे जितने भी टाइगर उससे लड़े थे सब मारे गए थे। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, एक और बार उसके ऊपर एक खतरा आया था। वो खतरा क्या था कि उसका सिंहासन जा सकता था। थ्रोन मतलब सिंहासन, यानी गद्दी जा सकती थी, राजगद्दी। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, जो गवर्नमेंट किसकी थी पूरे इंडिया में, अंग्रेजों की थी, और उनकी तरफ से कोई ना कोई एक ऑफिसर होता था जो अलग अलग राजाओं के जो राज्य होते थे उन सबको विजिट करता था और ऑडिट करता था। तो यहाँ पे इसके राज्य में भी एक बड़ा सा हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर आया था जो इसकी ऑडिट करने आया था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, अब वो जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसको भी टाइगर्स मारने का शौक था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, कि मारने से ज्यादा उसको शौक था उस मरे हुए टाइगर के साथ फोटो खिंचवाने का। अंडरस्टैंड? एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, तो जैसे ही वो प्रतिबंधपुरम में आया और राजा को आके बोला कि आपके यहाँ पे बहुत सारे जंगल हैं, तो मुझे वो जंगल बताओ जहाँ पे टाइगर हैं, मैं उस जंगल में जाके टाइगर को मारूंगा। अब राजा बोला कि हमारे यहाँ तो भाई टाइगर को मारना बैन है, और तू कैसे मार सकता है। अब वो अंग्रेज ऑफिसर है, देखो गवर्नमेंट की तरफ से आया है, ऑफिसर है, बड़े रैंक का है, और वो कोई इच्छा प्रकट करे और वो इच्छा पूरी नहीं करो आप, तो एज अ स्लेव राजा, एज अ स्लेव डायनेस्टी, आपको क्या होगा, वो कुछ भी रूल्स लगा के आपका राज्य छीन सकता है। तो इसकी गद्दी जा सकती थी। फिर भी इसने हिम्मत करके उसको बोला कि नहीं देखो, आप टाइगर नहीं मारो, आप कोई और जानवर मार लो। तो इसने क्या बोला इसको, बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, महाराजा ने अपना डिसीजन उसको फर्मली बताया, कॉन्फिडेंटली बताया। ही रिफ्यूज परमिशन, कि मैं आपको हंट टाइगर हंट करने के लिए परमिशन नहीं दे सकता। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, आपके लिए कोई और जानवर मारने के लिए हंट बंदोबस्त करना हो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन टाइगर के लिए नहीं। यू मे गो ऑन अ बोर हंट, बोर मतलब जंगली सुअर होता है, तो कहता है जंगली सुअर को मारना हो उसके लिए जाओ भले मारो। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, आप माउस को मारने जाओ भले। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, आप चाहो तो आपके लिए मॉस्किटो हंट रेडी करवा दूंगा मैं, आप मॉस्किटोज मारो बैठ के भले। बट टाइगर हंट
दैट्स इम्पॉसिबल, नहीं आप टाइगर नहीं मार सकते, हमारे राज्य में जितने भी टाइगर है उन सब पे बैन है हंटिंग करने का, सिर्फ मैं मारूंगा, और जब तक 100 नहीं हो जाते तब तक कोई और मार नहीं सकता, ये रूल है यहाँ का। उसने बताया उसको। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट वर्ड फॉर टू द महाराजा थ्रू द दीवान that the Durai himself did not have to kill the tiger. दुराई मतलब उस टाइम पे वो रैंक होती थी दुराई, जो इंग्लिश ऑफिसर आते थे ना उसको ऑडिट करने के लिए, जो ये रैंकिंग ऑफिसर आया था इसका पोस्ट है दुराई। तो उस ब्रिटिश ऑफिसर का सेक्रेटरी यानी उसका असिस्टेंट आया, उसने दीवान के थ्रू एक मैसेज भिजवाया महाराजा को कि महाराजा हमारे इंग्लिश ऑफिसर को मारना तो है टाइगर, लेकिन वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो खुद मारे। बोले खुद मारना नहीं चाहता है वो, ऐसा करो भले आप मारो टाइगर को, लेकिन उसकी लाश जो है वो उसके पास भिजवाओ और वो उसके ऊपर खड़ा होकर फोटोग्राफ खिंचाएगा। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, दैट वाज इंपॉर्टेंट टू द दुरई वाज a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. Carcass मतलब लाश, डेड बॉडी। तो जो टाइगर की डेड बॉडी होगी वो हमें भिजवा देना, और उसके ऊपर ऐसे बंदूक रख के वो खड़े होके फोटो खिंचवाएगा और दिखाएगा कि मैंने मारा है, मारो भले आप, ऐसा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट वाज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट था उसके लिए। बट महाराजा ने सुना जब ये, बट द महाराजा वुड नॉट अग्री इवन टू दिस प्रपोजल, बोला नहीं ये प्रपोजल भी आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि मारूंगा भी मैं तो फोटो भी मैं ही खींचूंगा, दिखाऊंगा तो सही प्रूफ सबके कि मैंने 100 टाइगर मारे हैं, तो प्रूफ भी मैं ही रखूंगा। If he relented now, what would he do if other British officers turned up for the tiger hunts? बोला अगर मैंने इस टाइगर हंट के लिए मना कर दिया है इस ब्रिटिश ऑफिसर को, जैसे मना कर दिया है, अभी फिर से मना कर रहा हूँ कि नहीं तेरे को डेड बॉडी भी नहीं दे सकता, ऐसे ही कभी दूसरा ऑफिसर आ गया या इसने जाके कंप्लेन कर दी मेरे नाम से और बड़ा ऑफिसर आया, या मेरे राज्य पे बात आ जाएगी, छीन लेंगे मेरा राज्य, तो क्या करूंगा, ऐसा सोच में पड़ गया था वो। Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. ये बहुत बड़ी बात होती थी, आप राजा हो भले अपने राज्य के, लेकिन आप अंग्रेजों के नीचे राज करते हो, तो अंग्रेजों का कोई ऑफिसर आपके यहाँ पे आता है और उसकी किसी इच्छा को आप मना कर देते हो, तो उसके ऊपर है, वो ऑडिट में कुछ भी लिख सकता है, ऑडिट में उल्टा सीधा उसने लिख दिया और ऐसा हो गया कि आपका ही राज्य छीन लिया गया, तो क्या करोगे, तो ये खतरा था उसके ऊपर। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस, डेलिब्रेशंस मतलब मीटिंग, तो महाराजा ने अपने दीवान के साथ में मीटिंग कराई और ओवर द इशू, इस इशू पे डिस्कस करने के लिए। एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta. Send samples of expensive diamond rings of different designs. अब ये दीवान के साथ मिलकर राजा ने क्या तरकीब लगाई, क्या स्कीम लगाई, वो स्कीम के बाद में क्या हुआ, एक टेलीग्राम भेजा गया कोलकाता में, एक उस टाइम पे कलकत्ता था, आजकल कोलकाता बोलते हैं, तो कलकत्ता में एक ब्रिटिश कंपनी थी ज्वेलर्स की, वहां पे बहुत बड़े बड़े डायमंड के रिंग्स या डायमंड के बहुत बढ़िया बढ़िया आलीशान ऑर्नामेंट्स बनते थे उस टाइम पे। तो एक टेलीग्राम भेजा गया राजा की तरफ से कि जितने भी एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स हैं आपके पास, सबके सैंपल्स भेजो, सबके डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के सैंपल्स भेजो, बड़े बड़े महंगे वाले। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, उस टाइम पे 50 रिंग्स का सैंपल उसके पास पहुंचा, बड़े बड़े एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स, ठीक है ना। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। अब महाराजा ने क्या स्कीम सोची थी, जो ब्रिटिश ऑफिसर को तो नाराज कर दिया था, लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर के साथ में उसकी वाइफ भी आई हुई थी, गुड लेडी मतलब वाइफ, तो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ आई हुई थी, उस वाइफ के पास उसने सारे के सारे 50 डायमंड रिंग्स के सैंपल भेज दिए, बोले ये लो हमारी तरफ से गिफ्ट। और उनमें से एक्चुअली वो चाहते थे कि वो जिसको दो तीन पसंद आएंगे या एक दो पसंद आएंगे, या जो अलग अलग साइज के हिसाब से वो ले लेगी दो तीन, तो वो ले लेगी, बाकी वापस भिजवाएगी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराई सेनी, दुराई मतलब इंग्लिश ऑफिसर, और उसकी वाइफ यानी दुराई सानी, तो दुराई सानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। तो उस राजा ने और उन मंत्रियों ने क्या एक्सपेक्ट किया था कि सारा का सारा सैंपल भेज देते हैं, उसको जो एक दो पसंद आएगी वो रख लेगी, बाकी सारा भेज देगी। लेकिन विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरायसानी सेंट हर द रिप्लाई, उधर से सारा सैंपल तो वापस नहीं आया, उधर से एक रिप्लाई आया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। उसने 50 के 50 सैंपल रख लिए अपने पास, बोले थैंक यू फॉर योर गिफ्ट। वो खुश तो हो गई, चलो उसका राज्य तो बच गया, लेकिन 50 के 50 एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स चले गए, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। फिर भी वो नुकसान राजा का राज्य जाने से तो बेहतर ही था, इसलिए उसने चिंता नहीं करी।
In 2 days, a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers. याद रखो, अंग्रेजों के जमाने पे 3 लाख रुपए कितनी बड़ी अमाउंट हो गई। आजकल तो वो 3 करोड़ से भी ऊपर हो गई। तो 3 करोड़ रुपए से भी ऊपर का उसका जो बिल आया था 50 रिंग्स का, वो उसके पास आया। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 lakhs of rupees, he had managed to retain his kingdom. महाराजा फिर भी खुश था, क्योंकि उसको पता था भले 3 लाख का नुकसान हो गया चलेगा, लेकिन राज्य तो बच गया। अब वो रानी की वजह से, वो दुराई सैनी की वजह से वो अंग्रेज ऑफिसर मेरे बारे में नेगेटिव नहीं लिखेगा और मेरा राज्य नहीं जाएगा। अंडरस्टूड। ये तीसरा सेक्शन खत्म हुआ स्टोरी का हमारे यहाँ पे। In the fourth section, now we see the Maharaja's tiger hunts continued to be highly successful. Within 10 years, he was able to kill 70 tigers, and then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. व्हाट इट सेज इज लाइक महाराजा का जो टाइगर हंट था, वो टाइगर हंट पे जो निकला हुआ था वो काफी सक्सेसफुल रहा। शुरुआत में तो काफी सक्सेसफुल रहा। तो 10 साल के अंदर में उसने अपने ही राज्य के सभी जंगलों में से लगभग 70 टाइगर्स मार दिए। 70 टाइगर्स ने मार दिए, इतना सक्सेसफुल रहा। एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल, हर्डल मीन्स रुकावट, एक रुकावट आ गई उसके इस मिशन में, और मिशन को उसने स्टैंड स्टिल पे रख दिया, यानी रोक दिया। स्टैंड स्टिल पे रखना किसी चीज को मतलब रोक देना। तो मिशन रुक गया, किस वजह से? एक नई रुकावट आई। क्या रुकावट थी? द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम जो उसके राज्य का नाम है, उसके जंगलों में जितने भी टाइगर्स थे वो सब गुम हो गए, खत्म हो गए। क्योंकि 70 टाइगर्स तो इसने मार दिए थे, और बाकी जो बचे भी होंगे तो या तो किसी और ने मार दिए होंगे, या कहीं चले गए होंगे, या भूख से मर गए होंगे, मे बी भाग गए होंगे, पता नहीं। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हाराकरी। यहाँ पे एक ये बहुत ही कह सकते हो आपकी सरकास्टिक वे में उसने मजाक किया है। क्या कह रहा है कि टाइगर्स ने शायद बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिस किया होगा, इसलिए आजकल टाइगर्स पैदा होना बंद हो गए हैं। वो एक मजाक है, लेकिन दूसरा भी एक उसने मजाक डाला है जिसमें एक वर्ड आया है कमिटेड हाराकरी। हाराकरी क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। जापानीज टेक्निक ऑफ सुसाइड होती है ये। जापानीज जो वॉरियर्स होते हैं पुराने जमाने में, जब जापान की लड़ाइयाँ वगैरह होती थी राजा महाराजाओं की, तो उनके जो वॉरियर्स होते थे, जब खुद किसी दूसरे दुश्मन के हाथ पकड़े जाते थे, तो कुछ भी उगलने से पहले, कुछ भी बात बताने से पहले दुश्मन के हाथ अगर पकड़े गए हैं तो वो खुद सुसाइड कर लेते थे। और उनके सुसाइड करने का तरीका स्पेशल होता था। उनकी तलवार होती थी, जो निंजा स्वॉर्ड होती थी उनकी, वो स्वॉर्ड से अपने आप को पेट में स्वॉर्ड डालते पूरी, और पेट से लेके ऊपर तक अपने आप को चीर देते थे आधा, ऐसा नीचे से लेके ऊपर तक अपने आप को आधा दो भाग में बांट देते थे अपनी ही तलवार से खुद ही। उसे हाराकिरी बोलते हैं। तो जापानीज हाराकिरी वे ऑफ सुसाइड वो है हाराकिरी। तो ये बोल रहा है कि क्या पता टाइगर्स ने बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिस किया हो, या फिर हाराकिरी कमिट कर लिया हो इस डर से कि राजा न मार दे हमको, और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। तो या तो फिर उनको ये डर लगा होगा कि हम इस राजा के थ्रू नहीं मरना चाहते, हम यहाँ से चले जाते हैं दूसरे राज्यों में चले जाएंगे, वहां पे ब्रिटिश ऑफिसर हमें मारेंगे, हम ब्रिटिश के हाथ से मारेंगे लेकिन राजा के हाथ से नहीं मारेंगे। सो अगेन इन अ वे ऑफ सरकाजम, राइटर हमें कह रहा है कि टाइगर्स खत्म हो गए थे वहां पे अब। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। सेंट फॉर मीन्स बुलावा भेजा, दीवान को बुलाया। दीवान जो उसका मेन महामंत्री होता है जैसा, वैसे दीवान साहब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? Just a minute. Now is it better? Right. So he called up the दीवान। दीवान को बोला कि आपको पता है ना, मेरे 70 टाइगर्स ही मरे हैं जो मैंने अभी मारे हैं, और 30 टाइगर्स अभी और मारने हैं, तब जाके मेरे 100 टाइगर्स पूरे होंगे। और ये मेरी गन, उसके पास गन थी जिससे वो शिकार करता था, बोले ये मेरी गन है, मेरे को इससे टाइगर मारने हैं। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग द गन। ब्रांडिशिंग द गन मतलब गन ऐसा दिखाते हुए, सामने दिखा रहा है कि ये देखो गन से मुझे 30 टाइगर्स और मारने हैं, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? ऐसे गुस्सा आ रहा है राजा को, तो गुस्सा आ रहा था। तो उसका मंत्री डर गया बेचारा। शडरिंग एट द साइट ऑफ गन, शडर मीन्स ऐसे डर से कांपना। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, द दीवान क्राइड आउट, चिल्ला के बोला, योर मजेस्टी, यानी कि राजा साहब, आई एम नॉट अ टाइगर, कि नहीं नहीं मैं टाइगर नहीं हूं, आप मेरे को क्यों गन दिखा रहे हो, ऐसा बोला उसने। विच इडियट वुड यू कॉल
वुड कॉल यू अ टाइगर। बोले तुम्हें कौन टाइगर बुला रहा है, तुम्हें कौन बेवकूफ टाइगर बोल रहा है। नो, एंड आई एम नॉट अ गन। तो नहीं नहीं, मैं टाइगर नहीं हूँ, आप मानते हो, लेकिन मैं गन भी नहीं हूँ। तो उसने दो चीजें बोली थी कि मुझे टाइगर्स मारने हैं और इस गन से मारने हैं, और उसकी तरफ देख के बोल रहा था। तो बोल रहा है मैं टाइगर नहीं हूँ, मजाक में उसने बोला, दीवान ने थोड़ा मूड को लाइट करने के लिए, क्योंकि वो गुस्से में आ गया था राजा। तो मंत्री ने अपना पैतरा चलाया, एक मजाक करा उसके सामने, ताकि वो थोड़ा हंस दे या थोड़ा मूड लाइट हो जाए इस तरीके से। सो उसने बोला कि मेजेस्टी मैं टाइगर नहीं हूँ। उसने बोला कौन बेवकूफ तेरे को टाइगर बोल रहा है। बोले अच्छा मैं गन भी नहीं हूँ। बोले नहीं, तू गन भी नहीं है, टाइगर भी नहीं है, मुझे पता है। दीवान साहब, आई समन्ड यू हियर फॉर आई हैव अ डिफरेंट पर्पस, आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। बोले मैंने तेरे को उसके लिए नहीं बुलाया, टाइगर को मारने के लिए या गन दिखाने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने तेरे को अलग पर्पस से बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। बोले मुझे शादी करनी है। द दीवान बिगेन टू बैबल इवन मोर। बैबल का मतलब होता है बड़बड़ाना। अब दीवान पहले से डर रहा है, उसकी मौत के ऊपर बात आ गई है, वो उसको गन दिखा रहा है राजा, उसका मालिक, और उसको बोल रहा है कि कहीं से टाइगर ला, या फिर अब बोल रहा है शादी करने के लिए। तो वो बड़बड़ा रहा है, डर से थोड़ा मजाक भी कर रहा है, लेकिन बड़बड़ाते हुए बोल रहा है, इसलिए बैबल करना मीन्स बड़बड़ाना। योर मजेस्टी, आई हैव टू वाइफ्स ऑलरेडी, इफ आई मैरी यू। तो उसने मजाक में बोला, सर सर मेरी बात सुनो, मेरे पास पहले से ही दो दो वाइफ हैं, मेरी दो दो शादियां हो चुकी है, अब मैं आपसे कैसे शादी कर सकता हूँ, इफ आई मैरी यू। तो एकदम से राजा को थोड़ा गुस्सा भी आया, लेकिन उसने मजाक समझा। डोंट टॉक नॉनसेंस, बोले बकवास मत कर, व्हाई शुड आई मैरी यू, मैं तुझे क्यों शादी करूंगा। व्हाट आई वांट इज अ टाइगर, मुझे एक टाइगर चाहिए। बोला योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, इफ यू लाइक यू कैन मैरी द गन, बट टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इट इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। अब वो मजाक को और आगे बढ़ा रहा है मंत्री। बोले सरकार आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, लेकिन एक बार सोचो तो सही, आप क्या बोल रहे हो। आप बोल रहे हो शादी करनी है और टाइगर लेकर आओ। आपके पूर्वजों ने, हमने सुना है कि उन्होंने, किसी ने तलवार से शादी की, किसी ने खंजर से शादी की, आप चाहो तो गन से शादी कर लो, लेकिन आप टाइगर किंग काफी हो हमारे लिए, हमें टाइगर क्वीन चाहिए, आप टाइगर से शादी मत करना। ऐसे मजाक में वो बोलता है उसको। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। अब सच में महाराजा जो है हंस पड़ा। तो मंत्री की वो मजाक का पैतरा जो है काम कर गया, महाराज थोड़ा हंस पड़ा। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और अ गन। बोले मुझे न टाइगर से शादी करनी है न गन से शादी करनी है, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, मुझे इंसानों की ही बच्ची यानी एक लड़की से ही शादी करनी है। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। Next, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. बोलता है मैं तेरे को इस काम के लिए नहीं बुलाया है कि तू तेरे से शादी करूंगा या तू टाइगर ढूंढ के ला उससे शादी करूंगा, नहीं। मेरी बात समझ, मुझे शादी करनी है, मैं शादी तो लड़की से ही करूंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। पहले तू एक काम कर, जितने भी आसपास के राज्य हैं अपने, उन सब राज्यों की एक थोड़ी टेबल बना। उस टेबल में तेरे को देखना है कि कितने टाइगर्स हैं उन सबके राज्यों में, उनके राज्यों में कितने जंगल है, वहाँ कितने टाइगर्स हैं, टाइगर की पॉपुलेशन कितनी है, और जिसमें ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन है उस राज्य में राजा के पास लड़का है कि लड़की है, अगर लड़की है तो उस लड़की से मेरी शादी करवा, ताकि मेरा वो ससुराल बन जाए। वो ससुराल बन जाएगा तो मैं वहां जाया करूंगा और वहां जाके मैं टाइगर को मारा करूंगा। तो ऐसे करते करते मैं 30 टाइगर्स और मारूंगा। दिस वॉज द प्लान। ये राजा बोल रहा है कि मेरे को किसी ऐसी लड़की से शादी करा जो राजकुमारी हो और उसके राज्य में टाइगर की पॉपुलेशन होनी चाहिए, ऐसा। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स। दीवान ने वैसा ही किया जैसा राजा ने बोला। He found the right girl from a state which possessed a large number of tigers. वो एक पास के राज्य में से एक राजकुमारी ढूंढ के लाया जिसके राज्य में सच में टाइगर्स बहुत सारे थे। तो उसकी शादी हो गई अब राजा की। महाराजा जंग जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। अब शादी हो गई तो ससुराल आना जाना होता है उसका राजा का। जब भी जाता हमेशा 2-4 दिन वहां पे रुक के और जंगल में जाता, हंट करके आता। ऐसे हर बार हर विजिट में वो कम से कम 4-5 टाइगर मार के आता था। In this manner, 99 tiger skins adorned the walls of the reception hall in the Pratibandpuram palace. अब ये क्या करता था, जब भी कोई टाइगर को मारता था, उस टाइगर की मारने के बाद उसकी खाल उतार के अपने महल में चिपका दिया करता था और याद रखता था कि मैंने इतने मार दिए, इतने मार दिए। ऐसे शान शौकत दिखाते हैं ना ये राजा लोग अपनी। तो उसने ऐसे करते करते वहां जाके नए नए टाइगर्स मारे। पहले 70 अपने ही राज्य में मार लिए थे, अब धीरे धीरे करके उसने 29 अपने फादर इन लॉ के राज्य में भी मार लिए।
तो 99 उसने मार ली और वो 99 की स्किन उसके महल में टंगी हुई पड़ी है, उसके महल को सजा रही हैं। इस तरीके से कहानी आगे बढ़ी। The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. कहते हैं ना, आप पूरा समंदर पार कर लो, लेकिन जब किनारा आने वाला होता है ना, आपका एक्साइटमेंट बहुत लेवल बढ़ जाता है। तो इसने पूरे 99 टाइगर्स मार लिए थे शांति से, बहुत कुछ अच्छे से, लेकिन एक टाइगर और मारना था अभी। तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, एंग्जाइटी उसका जो वरीनेस जो लेवल था उसका वो बढ़ गया था। तो he had this one thought during the day and the same dream at night. वो इतना उस चीज में पागल हो गया था पैशनेटली कि एक टाइगर और मारना है, एक टाइगर और मारना है। दिन भर वो सोचता रहता उसके बारे में, रात में सपने भी उसको टाइगर के आते कि मैं सब टाइगर को ऐसे मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बस हमेशा उसी के बारे में सोचता था। By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. तो उसके फादर इन लॉ के किंगडम में भी अब कोई टाइगर बचा नहीं था, वहां पे भी टाइगर खत्म हो गए थे। अब इसके पास एक मुसीबत नई कि अपने राज्य में, ससुराल के राज्य में, दोनों में खत्म। अब राजा टाइगर लाए कहां से और मारे कहां से? इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। आसपास के राज्यों में दूसरे राजाओं के यहाँ के जाके टाइगर तो मार नहीं सकता था ये। तो इसको मुसीबत हो गई कि टाइगर को लोकेट कहां से करे और मारे कैसे। Yet only one more was needed. फिर भी एक चाहिए था, अभी एक ही मारना था। If he could kill just one that single beast, the Maharaja would have no fears left. और जैसे कि उस ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि अगर इसने 100 मार दिए फिर तो इसको कोई मार नहीं सकता और भविष्यवाणी गलत हो जाएगी। तो महाराजा को कोई डर नहीं रहेगा अगर ये एक और मार दे तो। इसीलिए वो दिन रात उसी के सपने देखता था, उसी के बारे में सोचता था। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। और उसने सोचा कि एक बार एक और मार दूं, बस मेरे 100 हो जाएंगे, उसके बाद मैं टाइगर हंटिंग भी छोड़ दूंगा और अपने राज्य के कामों में लग जाऊंगा। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। पर उसको वो भविष्यवाणी याद थी कि उसने कहा था, बोले तू 99 मार लेगा लेकिन 100वां तो नहीं मार पाएगा, 100 में से तेरे को सावधान रहना पड़ेगा। सो वो केयरफुल था इस बारे में। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड। अब वो एस्ट्रोलॉजर जो था पहले वाला वो मर चुका है, लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर जो था वो मर चुका था अभी। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बिवेयर ऑफ द 100। और ये उसने बोला था कि 99 टाइगर मारने के बाद भी आपको 100वें टाइगर से केयरफुल रहना चाहिए। ट्रू इनफ, उसने सोचा सही बात है, ठीक है उसने बोला है तो भविष्यवाणी को मानने में क्या दिक्कत है, अपन 100 मार लेते हैं, बाद में फ्री हो जाएंगे। तो केयरफुली वो मारना चाहता है। द टाइगर वॉज अ सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। सेवेज मीन्स खतरनाक, बीस्ट मतलब दानव जैसा। सो वन हैड टू बी वरी ऑफ इट। अगर टाइगर को मारना है तो ऑब्वियसली एक इंसान को उसका केयरफुल और बहुत मतलब शार्प होना चाहिए, बहुत मतलब अटैकिंग होना चाहिए उसके ऊपर, ताकि वो उससे बच सके और मार सके। बट वेयर वॉज दैट 100th टाइगर टू बी फाउंड। लेकिन ये 100वां टाइगर मिलेगा कहाँ से, वही क्वेश्चन था। इट सीम्ड easier टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर। टाइगर का मिल्क मिल जाता था क्योंकि शेरनियां थी, शेर नहीं था, टाइगर मतलब मेल उसको टाइगर माना था, टाइग्रेस थी, टाइग्रेस का मिल्क मिल जाता होगा इधर उधर से कहीं लाके लोग देते होंगे, लेकिन बड़ा टाइगर कोई था नहीं मारने के लिए उसके पास। तो दस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम। ग्लूम मतलब सैडनेस और संक मीन्स डूब गया। तो उसके बाद महाराजा थोड़ा दुखी हो गया, बोले बहुत परेशान रहता था कि मुझे एक टाइगर मिलना है, एक ढूंढना है टाइगर, कहीं से भी ढूंढो, ये करो वो करो, बहुत परेशान होता था उसके बारे में। बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल दैट ग्लूम। बट एक दिन एक नई न्यूज आई, गुड न्यूज आई कि भाई कहीं पे एक टाइगर दिखाई दिया है, तो उस वजह से जितनी भी सैडनेस थी वो सब हट गई उसकी। Someone wants to say something? Just okay, Krish, no problem. You may go, Krish, no problem. Right. So उसको एकदम से न्यूज आई कि भाई एक जगह पे एक टाइगर दिखाई दिया है, तो उसका सारा सैडनेस जो था डिस्पेल हो गया, यानी हट गया। डिस्पेल मतलब होता है मैजिकली चारों तरफ आ जाना, डिस्पेल मतलब हट जाना। इन हिज ओन स्टेट शी बिगेन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज। उसके खुद के राज्य में एक छोटे से गांव में जो हिल साइड पे, पता नहीं पहाड़ी के पास में था, वहां पे जो भेड़ बकरियां जी थी, भेड़ बकरियां धीरे धीरे गुम होने लगी थी। और भेड़ गुम होना यानी एक टाइगर का साइन होता है कि टाइगर आया होगा, वो रोज ले जाता होगा वहां से। सो एक हैप्पी न्यूज मिली कि वहां से भेड़ बकरियां गुम हो रही हैं। इट वॉज फर्स्ट असर्टेन दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहेब और वीरासामी नाइकर, both famed for their ability to swallow sheep whole.
तो वहां पे दो अलग अलग बिरादरी के मतलब कम्युनिटी के लोग रहते होंगे। एक थे मुसलमान खादर मियाँ साहब और एक नाइकर मतलब साउथ इंडियन टाइप। तो दोनों के में ये फेमस था कि वो लोग शीप को काट के या स्वेलो कर लेते हैं, पूरा का पूरा ऐसे खा लेते हैं उस तरीके से। तो हो सकता है वो लोग खा रहे हों, वो लोग उठा रहे हों, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत बढ़ने लगा तो लोगों को लगने लगा नहीं टाइगर का काम है। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, लोगों को लगा। द विलेजेस रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा। तो वहां के गांव वाले सीधे महाराजा के पास गए और जाके बताते हैं कि हमारे यहाँ पे भेड़ बकरियां घूम हो रही हैं और हमें लगता है ये टाइगर का काम है। The Maharaja announced a 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once. पुराने जमाने के राजा महाराजा कैसे होते थे, कोई भी एक बड़ी सी न्यूज लाके दो, उनके काम की न्यूज लाके दो, वो ऐसे गले का हार उतार के दे देंगे, सोने की अशरफियां दे देंगे, जमीन दे देंगे कि मतलब पूरी जमींदार बनते थे लोग, ऐसे जमीन दान में दे देते थे। तो इस तरीके से उसने क्या करा, जो गांव वाले आए इसको न्यूज देने के लिए, उन गांव वालों को बोला अगले 3 साल के लिए तुम्हारा सब कर माफ, टैक्स माफ, तुम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सो इतनी बड़ी खुशी दे दी। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड, और वो खुद निकल गया उस जंगल की तरफ जहां पे टाइगर का होने का अंदाजा था, लेकिन टाइगर वहां मिला नहीं। टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड। It seemed as if it had wantonly hid itself in order to flout the Maharaja's will. और फिर से यहाँ पे राइटर मजाक में बोल रहा है, ऐसा लग रहा था जैसे टाइगर को पता पड़ गया होगा कि महाराजा यहाँ पे आ रहा है मारने के लिए मुझे, तो मैं छुप जाता हूँ। तो वो टाइगर छुप गया, टाइगर मिला नहीं इसको। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, बट महाराजा ने भी सोच लिया था कि अब टाइगर का अगर नामो निशान है तो मैं ढूंढ कर रहूंगा और मार के रहूंगा इसको। He refused to leave the forest until the tiger was found. तो वो उस फॉरेस्ट में उसने डेरा लगा लिया अपना, कुछ सैनिकों के साथ वहीं पे रहने लग गया। बोले जब तक टाइगर नहीं मिलेगा हम यहीं पे रहेंगे। As the days passed, the Maharaja's fury and obstinacy, फ्यूरी मतलब गुस्सा, obstinacy मतलब जिद, माउंटेड अलार्मिंगली। जैसे जैसे दिन बीतते गए महाराजा का गुस्सा और उसकी जिद बढ़ती गई कि मुझे किसी भी हाल में ये टाइगर को ढूंढना है और मारना है, और उसके बाद मैं इसको मतलब जाऊंगा, काम छोड़ के तभी जाऊंगा। तो धीरे धीरे गुस्सा भी होने लगा, सैनिकों पे चिल्लाने लगा कि भाई तुम लोग जाके ये काम करो, जल्दी से इसको ढूंढ के लाओ। जस्ट अ मिनट गाइस। या सो महाराजा को जैसे जैसे दिन बीतते गए, उस जंगल में रहते हुए काफी दिन हो गए थे, उसको शेर मिल नहीं रहा था। तो उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। कई लोगों को उसने निकाल दिया, सैनिकों को बोलता था जाओ ढूंढ के लाओ, नहीं ढूंढ के आते थे गुस्से में उनको बोलता था निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं है। ऐसे करके उसने एक एक करके बहुत सारे ऑफिसर्स को निकाल दिया। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स। उसकी जिद भी बढ़ती गई, वो छोड़ के नहीं जा रहा था, बोला नहीं एक टाइगर तो मारना ही है, 100 पूरी हो जाएंगे बाद में ही जाऊंगा मैं घर पे। One day when his rage was at its height, एक दिन उसका गुस्सा बहुत हाइट पे था, टॉप पे था। द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ। तो एक दिन उसको गुस्सा आया बहुत ज्यादा और उसने दीवान को बुलाया और बोला कि आज से लेके सबका जो जमीन का टैक्स है, जमीन का कर है, वो बढ़ा दो, डबल कर दो। तो सबके लिए डबल कर दिया। जहां एक बार खुश हुआ तो 3 साल का कर माफ कर दिया, और एक बार गुस्सा आया तो कर टैक्स डबल कर दिया। ये होती थी महाराजाओं की फैंटेसी, कहते हैं ना, फिनिकी होते थे महाराज, सनकी होते थे बहुत सारे के। द पीपल विल बिकम डिसकॉन्टेंटेड, देन आवर एस्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहाँ पे दीवान ने उसको समझाया कि महाराज आप जो गुस्से में फैसला ले रहे हो वो गलत है। देखो आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, हमारे राज्य के सारे लोग दुखी होंगे, डिसकंटेंटेड होंगे, यानी हमसे संतोष नहीं होगा, उनको खुश नहीं होंगे। तो वो क्या करेंगे, अभी की सिचुएशन क्या है, वहां पे ब्रिटिश और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी उस टाइम पे, इंडिया की फ्रीडम फाइट चल रही थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है तुम्हें पता ही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक इंडिया की पार्टी है, फ्रीडम फाइटर पार्टी, जिसने हमें इंडिपेंडेंस दिलाई थी। तो उस टाइम पे सीन ऐसा था, ब्रिटिश राज में जितने भी राज्य के लोग होते थे, वो लोग अगर अपने राजा से खुश नहीं है तो वो या तो ब्रिटिश सरकार के आगे घुटने टेक देते थे, या फिर वो चाहते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लेते थे ब्रिटिश सरकार से लड़ाई करने के लिए। तो उसने कहा कि अगर हम टैक्स बढ़ा देंगे तो हमें लोग बोलेंगे कि भाई हमसे खुश नहीं होंगे, तो वो हो सकता है इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लें, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे तो हो सकता है हमारा राज्य छिन जाए, लोग हमें छोड़ देंगे। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट। अब उसने सलाह तो सही दी थी, दीवान ने बहुत सही बात बोली थी, लेकिन राजा को गुस्सा था। तो राजा ने कहा ठीक है, अगर ऐसा हुआ हमारे लोग डिसकंटेंट हो गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास जाएंगे, तो उस केस में तेरी कोई जरूरत नहीं है, तू रिजाइन कर दे, निकल जा।
तो उसको गुस्सा दीवान पे निकाल दिया। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक मतलब होता है बहुत बुरे, एक डिजास्टर जैसे। तो डिजास्टर जैसे रिजल्ट हो सकते हैं अगर जल्दी से जल्दी इस महाराजा को एक टाइगर नहीं मिला मारने के लिए, ऐसा दीवान ने सोचा। जब वो घर गया तो उसने कन्विंस हो गया था कि भाई मुझे जल्दी से जल्दी महाराजा के पास एक टाइगर को लेकर आना पड़ेगा। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. तो जब वो घर गया तो घर जाके अपने बैठा रहता है घर में ही, तब उसको याद आता है कि यार यार मेरे पीछे के घर में जो मतलब जो पिछले उसके पास भी कुछ जानवर वगैरह थे। बोले मेरे पास भी तो छोटा सा एक टाइगर पड़ा हुआ है ना यहाँ पे, मतलब छोटा सा नहीं, बूढ़ा सा था, काफी बड़ा था। बोले बूढ़ा सा एक टाइगर मेरे पास पड़ा हुआ है। पीपल्स पार्क यानी जू होता था उस टाइम पे, मद्रास जो चेन्नई हमारे नाम के से है, तो मद्रास में एक जू होता था पीपल्स पार्क नाम का। वहां से एक टाइगर जो बीमार पड़ गया होगा तो इस राजा ने अपने मंत्री को दे दिया होगा और मंत्री ने अपने ही घर में रख दिया होगा उसको। तो अपने घर में इसने पाल रखा था, एक छोटा सा बना के रखा था जानवरों को, एक तबेला टाइप ऐसा। एट मिड नाइट when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. तो अब उस टाइगर को देखते ही दीवान के दिमाग में आया विचार कि जाके ये टाइगर ही सीधा राजा को दे देता हूँ और राजा को बोलता हूँ कि ये टाइगर जंगल में मिला है, आप इसको मार दो। क्योंकि वो पालतू को नहीं, जंगली जानवर को मारना है उसको। तो उसको बोल रहा कि बकवास, मतलब उसको झूठ बोलेगा कि ये जंगली जानवर टाइगर मिला है, इसको मार दो आप। तो उसने ये सोचा था, तो उसने क्या करा अपनी वाइफ के साथ, उसकी वाइफ भी बहुत बूढ़ी है, राज दीवान और उसकी वाइफ दोनों मिलकर टाइगर को खींचते हुए ले जाते हैं और सीधे कार की बैक सीट में जाके बिठा देते हैं। कार थी इसके पास उस टाइम पे। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द राजा वाज हंटिंग। दीवान खुद कार चला के गया और महाराजा के पास गया, जहां महाराजा हंट करता था उसी जंगल में गया, महाराजा के पास नहीं गया। When they reached the forest, the tiger launched its satyagrah and refused to get out of the car. अब दीवान जब वहां पहुंच तो गया जंगल में, जंगल में पहुंच के उसने दरवाजा खोला और शेर को बाहर आने को बोला, लेकिन शेर मना कर रहा है कि नहीं मैं बाहर नहीं आऊंगा। अब वो शेर पालतू शेर बन चुका है, राइट, टाइगर वो पालतू टाइगर बन चुका है। तो इतने टाइम से उसको जंगल की आदत नहीं है, उसको घर में ही रहने की आदत थी वो। तो जब उसको जंगल कार से बाहर निकाला जा रहा है तो उसने एक तरीके से प्रोटेस्ट कर दिया, और प्रोटेस्ट को यहाँ पे नाम दिया है सत्याग्रह। ये भी अगेन सरकाजम है, क्योंकि उस टाइम पे गांधी जी सत्याग्रह वगैरह फेमस था उस टाइम पे, जब ब्रिटिश के अगेंस्ट में गांधी जी आंदोलन करते थे तो सत्याग्रह करते थे। अंडरस्टैंड? सो द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह एंड रिफ्यूज्ड टू गेट आउट ऑफ द कार। वो कार से निकलने से मना कर दिया। द दीवान was thoroughly exhausted in his efforts to howl the beast out of the car and push it down to the ground. लेकिन दीवान ने तो सोच रखा था कि इसको तो किसी भी तरीके से जंगल में छोड़ना है और मरवाना है राजा के हाथों, ताकि उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो सके। उसने जबरदस्ती खींच के टाइगर को, अपनी पूरी ताकत लगा के टाइगर को किसी तरीके से बाहर निकाला और जमीन पे पटक दिया और कार लेके निकल गया। ठीक है। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. Supplication एक नया वर्ड दिया, supply means surrender वाला application. Supplication means surrender वाला application. नेक्स्ट डे पे क्या हुआ, वो टाइगर वो जंगल में रहने का आदी नहीं था, वो गांव गांव में या अपने घर में रहने का आदी था, ठीक है ना। तो अब उसको जब जंगल में छोड़ दिया तो वो घूमते फिरते एक ऐसी जगह पे आ गया जहाँ पे राजा डेरा लगा के बैठा था सैनिकों के साथ में, और जानबूझ के राजा के सामने आके खड़ा हो गया। सरेंडर प्लस एप्लीकेशन, एक हम्बल सप्लीकेशन में आके खड़ा हो गया। मास्टर व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, कि मालिक हुक्म करो, क्या हुक्म करते हो, मरना है मुझे तो मार दो भले। ऐसा जैसे एक दास आके खड़ा हो गया और राजा के सामने कि मार दो मुझे, टाइगर आके खड़ा हो गया। इट वॉज विथ बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट। फिर राजा तो खुश हो गया, टाइगर सामने आ गया चल के और मरने के लिए भी तैयार है, तो राजा ने खुशी खुशी अपनी गन निकाली और सीधा एम किया बीस्ट के ऊपर। द टाइगर फेल इन अ क्रम्बल्ड हीप, और टाइगर मतलब उसने शॉट भी मारा, उसने गन चलाई उसने और टाइगर गिर गया। The tiger fell in a crumpled heap. Crumpled मतलब ऐसे गोलमोल गुच्छा करा हुआ किसी चीज को, वैसे crumpled होता है। और heap means ढेर। वो टाइगर इतना बड़ा था, मांस का जैसे ढेर पड़ा हो ऐसे गिर गया। जब वो गिरा तो ऐसे गिर गया, मांस का ढेर पड़ा हो।
आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, माई वाव हैज बीन फुलफिल्ड। मैंने 100 टाइगर मार दिए, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। राजा खुश हो गया। द महाराजा वॉज ओवरकम विथ इलेशन। इलेशन मीन्स द एक्सट्रीम ऑफ जॉय। खुशी की जो हाइट होती है उसको बोलते हैं इलेशन। वो बहुत इलेटेड हो गया। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन। उसने बोले, खुशी खुशी ऐसे बोला कि मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई, चलो अब एक काम करो, जुलूस की तरह, बड़े सा जुलूस, ग्रैंड प्रोसेशन मतलब जुलूस, बड़े से जुलूस की तरीके से इस टाइगर की बॉडी को अपने शहर में लेके चलो। द महाराजा हैसेंड अवे इन हिज कार। महाराजा ने अपनी कार उठाई और चला गया, और सैनिकों को पीछे ऑर्डर देके चला गया कि उठा के टाइगर को लेकर आओ, बड़ा जुलूस वुलूस निकालते हुए हमारे घर पे। After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. तो महाराजा के साथ में दूसरे सैनिक और हंटर्स वगैरह भी जो आए हुए थे, वो गए टाइगर की बॉडी पे देखने के लिए। जैसे ही पास में पहुंचे, द टाइगर लुक्ड बैक एट देम, रोलिंग इट्स आईज इन बैफलमेंट। वो पास में जाते तो टाइगर भी उनकी तरफ मुड़ के देखता है, यानी कि टाइगर जिंदा था। बैफलमेंट मतलब पजल का साइन, बैफलमेंट मीन्स कंफ्यूज्ड। तो टाइगर भी उनकी तरफ देख रहा है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, ये तो मारने वाला था, ये था वो था। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड। अब उन लोगों ने रियलाइज किया कि टाइगर मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट। जो टाइगर को बुलेट मारी थी राजा ने, वो बुलेट शायद उसके पास में से निकल गई होगी, और ये शॉक से ही, क्योंकि बूढ़ा था, बीमार था, तो उस बुलेट के आवाज की वजह से या शॉक की वजह से वो गिर गया होगा और फेंट हो गया होगा टाइगर। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट whizzing past। whizzing मतलब तेजी से पास में से निकल गई होगी, ऐसा। The hunters wondered what they should do। अब वो जो सैनिक थे वो डर गए बेचारे, करें तो क्या करें, फंस गए थे। क्यों? क्योंकि राजा को अगर जाके बोलते कि ये टाइगर तुम्हारे हाथों मरा नहीं है, तो राजा गुस्सा होता, बोलता कि जब मैं वहां पे था तब तुमने क्यों नहीं बोला, तब तुमने बताया नहीं। और दूसरी बात, राजा को बोले कि तेरा इतना पास का सामने का शॉट तेरा खराब हो गया, तो राजा को बेइज्जती जैसी लगेगी, तो राजा इनको मत मार सकता था। तो उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने क्या करा कि हम उसको बताते ही नहीं है कि राजा ने तूने मारा है, नहीं मारा था, मिस किया टारगेट, इसको नहीं बताएंगे, हम खुद ही मार देते हैं। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस द टारगेट। उन्होंने सोचा कि महाराजा को पता नहीं पड़ना चाहिए कि उसने टारगेट मिस किया। इफ ही डिड दे कुड लूज देयर जॉब। या तो इनका जॉब चले जाएगा या फिर इनकी जान चली जाएगी। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर। फिर 1 फुट की दूरी से एक हंटर ने उसमें से एक टाइगर को गोली मारी, एंड शॉट द टाइगर, और टाइगर को मार दिया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। और इस टाइम सच में टाइगर को गोली लगी और वो टाइगर मर गया। बट सिचुएशन क्या है, राजा के दिमाग में क्या है कि मैंने टाइगर मार दिया, 100 टाइगर मैंने मार दिए, लेकिन उसने 100 नहीं मारे, उसने 99 ही मारे हैं। 100वां टाइगर उसके थ्रू तो बच गया था, मर गया भले अलग तरीके से, लेकिन उसके थ्रू नहीं मरा था, राइट। सो दिस टाइम एक मंत्री ने या एक सैनिक ने उसको मार दिया और वो टाइगर मारा गया। बट राजा की नजर में उसने 100 टाइगर मार दिए और राजा खुशी खुशी घर चला गया। अब ये लोग पीछे से क्या करा, इस टाइगर को मार के और इसकी डेड बॉडी, जैसे कि राजा ने ऑर्डर किया था, देन एज कमांडेड बाय द किंग द डेड टाइगर वाज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड। तो पूरे शहर में उसका जुलूस जैसा निकाला, जैसे कि टाइगर को राजा ने बोला था कि लेकर के आना है, तो टाइगर को वो जुलूस की तरीके से लेकर आया और उसको वहां जाके बरी कर दिया। अ टोम्ब वाज इरेक्टेड ओवर इट। टोम्ब मींस उसकी मतलब कब्र बनाई गई, एक बड़ी सी कब्र बनाई गई उसकी, और उसके अंदर में इरेक्टेड मतलब एक बड़ा सा पिलर लगा के उस पर लिखा गया कि 100 टाइगर मारा गया, ऐसा। अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा's son's थर्ड बर्थडे was celebrated। अब महाराजा का जो बेटा था, देखो महाराजा ने पहले शादी करी थी कि टाइगर मारने के लिए ही, उसको भी टाइम हो गया, उसके बाद महाराज का बेटा हो गया, अब महाराज का बेटे का तीसरा साल आना है, यानी तीसरा बर्थडे आ रहा है। इतने टाइम तक इसकी चलती हुई थी हंटिंग। पहले 70 अपने मारे थे, बाद में शादी करने के बाद में 29 और मारे थे, अब ये 100 मारने में उसको इतना टाइम लग गया था कि तीसरा साल, उसके बच्चे का तीसरा साल बर्थडे आ गया था, इतना टाइम निकल गया। और इतने टाइम तक महाराजा उस हंट के पीछे इतना पागल था कि उसने घर पे या राज्य में ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसके बच्चे का तीसरा बर्थडे आ गया था। Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting। अभी तक उसने सारा ध्यान टाइगर हंटिंग पे दे रखा था।
He had no time to spare for the crown prince. अपने छोटे से बच्चे जो राजकुमार है उसको क्राउन प्रिंस बनाने के लिए भी, मतलब जैसे बच्चे पैदा होते हैं राजाओं के यहाँ पे तो उनकी बड़ी सी एक प्रोसेशन रखी जाती है, फेस्टिवल मनाया जाता है, या उनको एक प्रथा के तौर पे, रिचुअल के तौर पे बचपन में ही उनको क्राउन पहनाया जाता है कि आप बड़ा होकर ये राजा बनेगा, ऐसा वगैरह। वो सब भी उसने नहीं किया था। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। लेकिन अब राजा को समझ में आया कि नहीं, मुझे अपने बच्चे पे ध्यान देना है और राज्य पे भी ध्यान देना है, और मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, 3 साल का हो रहा है, तो मैं उसके ऊपर थोड़ा, मतलब जो डैडी का अफेक्शन होता है वो तो दिखाऊं। He wished to give him some special gift on his birthday। और ये बर्थडे को वो सेलिब्रेट करना चाहता था बड़े लेवल पे, और उसको बड़ा सा गिफ्ट देना चाहता था। अच्छा, he went to the shopping center in Pratibandpuram and searched every shop। खुद जाके वहां पे जाके गिफ्ट शॉप्स ढूंढने लगा, वहां पे क्या अच्छा गिफ्ट मिल सकता है बच्चे के लिए, 3 साल के बच्चे के लिए। बट couldn't find anything suitable। इसको कुछ suitable अच्छा मिला ही नहीं ऐसा। Finally he spotted a wooden tiger in a toy shop that and he decided it was the perfect gift। एक छोटी सी टॉय शॉप में फाइनली उसको एक लकड़ी का बना हुआ एक छोटा सा वुडन टाइगर जो मिला टॉय शॉप में, वो उसको दिखाई दिया तो अच्छा लगा, और उसने डिसाइड किया कि यही सबसे परफेक्ट गिफ्ट है, क्योंकि मैं टाइगर किंग के नाम से जाना जाता हूँ और मैंने 100 टाइगर मारे हैं, मैंने प्रतिज्ञा पूरी की है अपनी, तो मेरे बच्चे को मैं अगर गिफ्ट देता हूँ तो टाइगर हो तो कितना अच्छा रहेगा। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनास। आना उस टाइम पे आना चलते थे, आना मीन्स एक आना लगभग 6.25 पैसे का होता था। 25 पैसा वॉज इक्वल टू 4 आना, तो 2 आनास मीन्स लाइक 12.5 पैसे ओनली। ठीक है, तो वो वुडन टाइगर का कॉस्ट उस टाइम पे सिर्फ 12.5 पैसे था। 12.5 पैसे एंड अ क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स आना का क्वार्टर। ठीक है ना, यानी कि लगभग एक एक दो पैसे और, यानी कि लगभग 15 पैसे के आसपास का वो वुडन टाइगर कॉस्ट करता था। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी। तो उस टाइम पे इमरजेंसी लगी हुई थी, हो सकता है दंगे वगैरह चलते हों, या ब्रिटिश का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में लड़ाई चल रही थी, तो उस टाइम पे इमरजेंसी लागू की हुई थी। सो इमरजेंसी के टाइम पे चीज़ों को इतना सस्ते में बेचना अलाउड नहीं होता था। तो वो जो शॉपकीपर था उसने सोचा महाराजा को बोलूंगा अगर ये 15 पैसे का है, बहुत कम सस्ते का है, तो महाराजा मेरे को जेल में न डाल दे, बोलेगा इमरजेंसी के हिसाब से तूने इतने सस्ते में चीजें कैसे रखी हुई हैं। So he said, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship, a bargain at 300 rupees। उसने जानबूझ के चीजों का बड़ा चढ़ा के दाम बोला, बोला ये एक बहुत ही खास तरीके का बनाया हुआ, एक बहुत बढ़िया आर्टिस्ट ने बनाया हुआ क्राफ्टमैनशिप दिखाई है, जिसमें बहुत एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल है ये वुडन टाइगर का, और ये आप अगर 300 रुपए में भी लेते हो तो भी आपको बहुत बढ़िया बार्गेन मिलता है, यानी बहुत अच्छे भाव में मिल गया है, तो इसकी कीमत है 300 रुपए। उसने 300 रुपए बोला। अब राजा है और राजा का खुद का राज्य है, उसी के राज्य में वहां पे शॉप है, राजा को क्या परवाह है 300 रुपए की तो। बट उसने क्या बोला राजा ने, वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। बोले अच्छी बात है, 300 रुपए का है तो एक काम कर, तेरी तरफ से ये मेरे राजकुमार को तेरी तरफ से ये बर्थडे गिफ्ट है। उसने 300 रुपए भी नहीं दिए राजा ने। सेट द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम। वो बेचारा शॉपकीपर मारा गया, उसके 15 पैसे भी नहीं मिले। On that day, father and son played with that tiny little wooden tiger। और उस दिन वो राजा अपने बच्चे को लेके गया, उस टाइनी वुडन टाइगर के साथ में बैठ के सारा दिन खेला, सारा दिन मस्ती करी अपने बच्चे के साथ में, उस टॉय के साथ डराता या खेलता, मस्ती करते या नकली गन दिखा के जलाते वगैरह, जो भी खेले उस दिन उसके साथ। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। एक्चुअली में वो जो वुडन टाइगर टॉय था वो एक नॉर्मल सा टॉय था और वुड का था, तो वुड में कहीं कहीं पे ऐसे छोटे से शार्प, मतलब प्रिकी कांटे जैसे भी होते हैं ना, जैसे छेद बोलते हैं हम, तो किसी कारपेंटर ने बनाया होगा, लेकिन वो कारपेंटर स्किल्ड कारपेंटर नहीं था, अनस्किल्ड था। तो उसमें क्या है, कहीं कहीं पे छोटे छोटे से छेद वगैरह निकले हुए पड़े थे। इट्स सरफेस वाज रफ, स्मूथ नहीं की हुई थी बहुत ज्यादा, तो रफ थी थोड़ी। टाइनी स्लिवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। स्लिवर्स मतलब वो छोटे से छेद जो जैसे कांटे बोलते हैं, प्रिक जैसे, तो बाहर निकले हुए थे थोड़े बहुत लकड़ी के। एंड वो चारों तरफ उसकी बॉडी पे ऐसे लगे हुए थे, क्विल्स मतलब चारों तरफ थे उसके। One of those slivers pierced into महाराजा's right hand। और खेलते वक्त एक बार महाराज के नाखून के पास में राइट हैंड पे उसके वो स्लिवर एक चुभ गया, अंदर चला गया।
छेद अंदर चला गया। He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. तो उसने राजा ने वो छेद निकाल दिया हाथ से ऐसे, वो टूट के छेद उसके अंदर में चला गया था नाखून के, लेकिन राजा ने दूसरे हाथ से चिपके हाथ से निकाल दिया और आगे खेलता रहा मस्ती में। छोटी सी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, वो छोटा सा छेद चुप गया था उसके अंदर में, तो उसने निकाल के और खेलना चालू कर दिया वापस बच्चे के साथ में। The next day, infection flared in the Maharaja's right hand. लेकिन वो छोटा सा छेद जो अंदर गया था उसकी वजह से अंदर जर्म्स पहुंच गया होंगे, बैक्टीरिया, तो उन्होंने इन्फेक्शन कर दिया। दूसरे दिन थोड़ा सा इन्फेक्शन दिखाई देने लगा, वहां पे सूजन आ गई है जो भी, रेड पड़ने लगा महाराजा का राइट हैंड। इन 4 days, उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसकी दवाई नहीं करी, तो 4 दिन के बाद तो वो बहुत ज्यादा सूज गया, पूरा हाथ सूज गया। सपोरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और सिर्फ हाथ ही नहीं, पूरी बाजू, पूरे कंधे तक उसका सूज गया था। Three famous surgeons were brought in from Madras. After holding a consultation, they decided to operate. अब राजा है, राजा के पास कोई डॉक्टर्स की तो कमी थी नहीं, उस वक्त वैद्य हकीम भी होते थे और ब्रिटिश की वजह से डॉक्टर्स भी आ गए थे, तो सर्जन वगैरह भी बहुत सारे थे। सो 3 बड़े सर्जन मद्रास से बुलाए गए राजा के ऊपर काम करने के लिए। तो वो आए, उन्होंने चेक किया राजा की हालत कैसी है, क्या है वगैरह, और काफी कंसल्टेशन के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हुआ। The 3 surgeons who performed it came out of the theater and announced. तो तीनों सर्जन ने वो ऑपरेशन किया और ऑपरेशन खत्म होने के बाद वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और अनाउंस किया, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, यानी ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा। द महाराजा इज डेड, महाराजा मर गया। अब उनके लिए सक्सेसफुल की परिभाषा क्या है, वो राइटर ने दूसरे तरीके से बताया है कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ हमारा, यानी कि उसका जो इन्फेक्शन था वो इन्फेक्शन हमने हटा दिया, लेकिन राजा मर चुका है। ठीक है, तो इन दिस मैनर द 100th टाइगर took its final revenge upon the tiger king। और इस तरीके से आप देखो, वो जो भविष्यवाणी थी उस राजा, उस चीफ एस्ट्रोलॉजर की जो मर चुका था, वो 100 टाइगर, वो एक्चुअली में वो वाला टाइगर नहीं था जो राजा ने मारा लेकिन मारने से बच गया। वो 100 टाइगर तो उसने राजा को, उसने तो कुछ राजा को कुछ नहीं किया, लेकिन 100 टाइगर कौन सा था, वो टॉय जो था टाइगर वाला, छोटा सा टॉय टाइगर जो था, वो उसका छोटा सा छेद लकड़ी का वो राजा के अंदर गया और इन्फेक्शन की वजह से राजा मारा गया। तो 100 टाइगर ने अपना बदला पूरा ले लिया और एक तरीके से वो एस्ट्रोलॉजर की वो एस्ट्रोलॉजी यानी भविष्यवाणी भी वो पूरी सच हो गई। सो दिस इज व्हाट द स्टोरी इज अबाउट टाइगर किंग, कि वो टाइगर किंग किस लिए माना जाता है कि उसने 100 टाइगर्स तो मारे थे, लेकिन 100 नहीं मारे थे, एक्चुअली में 99 मारे थे, 100 तो नहीं मार पाया था। और 100 टाइगर जो वुडन टाइगर था टॉय, उसने अपना बदला ले लिया, यानी टाइगर्स का बदला ले लिया और राजा टाइगर की वजह से ही मारा गया। सो भविष्यवाणी भी पूरी हुई। दिस इज द स्टोरी गाइस।